हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई? एकदम मस्त हैं। देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है अपना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई वर्षों से लगातार आने वाला क्वेश्चन है ये। यदि R1 तथा R2 समुच्चय एक में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी ए में एक तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन 2022, कोड है इसका FL 2023, कोड है BC 2024 और कोड है इसका EY 2025। 25 में दो जिलों के अंदर आया है ये, एक IX कोड और एक IZ कोड, सॉरी 3 के अंदर, और तीसरा है JR। यानी 2025 में पिछले साल ये 3 जिलों के अंदर आया है। किस प्रकार से हल करेंगे फटाफट से वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। यदि आपको करना आता है तो आप कर सकते हैं। एक अथवा करके क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं इसके नीचे। यदि ये जो क्वेश्चन अब लिख रहा हूँ ये आए या ऊपर जो लिखा है वो आए, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा। नीचे वाले में लिखा है दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। एक तुल्यता संबंध होता है। क्वेश्चन 2019 में इस प्रकार से ये आया था। देखो ये 2022, 23, 24, 25 वाला क्वेश्चन है। 2019 में इस तरह से आया था जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है XYZ, और जबकि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो कुछ तो हिंट दे रखा है, R1 R2 तो दे ही रखा है कम से कम, नीचे तो कुछ भी नहीं देखा। चलिए हम करते कैसे हैं इसको समझिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो वो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें 3 संबंधों को सेटिस्फाई करना होता है, एक सुतल्य, सममित और संक्रामक। सुतल्य के लिए हम क्या करते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ में देखेंगे। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे AR1 ए करके है। ए का रिलेशन ए के साथ दिखाना है। अब तो मैं लिखूंगा ए का संबंध ए से होगा जो R1 के अंदर होगा। R1 भी रिलेशन है, R2 भी रिलेशन है। ये उसने दे दिया है ऊपर भी कि R1 R2 जो है वो पहले से ही तुल्यता संबंध होंगे। यानी R1 क्या है, सुतल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। ऐसे R2 सुतल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक होगा। ये क्वेश्चन में उसने पहले ही दे दिया है हमें, उसके बाद का सीधे नीचे वाला कराया था। ठीक है, सवाल को सही से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब R2 के लिए भी लिख सकते हैं हम, ए का रिलेशन एक में हो गई, ए का रिलेशन R2 में होगा। अगला टाइप लेते हैं या फिर इसके नीचे लिख देते हैं R1 और R2, अगर इनमें इंटरसेक्शन निकालें, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन करें, देखो क्या कॉमन होगा। लाइट भाग गई है थोड़ा, ठीक है। ए कॉमन हो जाएगा, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन R2, क्योंकि देखो दोनों R1 और R2 के अंदर से ए कैसा है, कॉमन हो रहा है, जो कि दोनों क्या करेंगे, दोनों के रियल नंबर के कॉमन संख्या के अंदर भी दोनों लाई करेंगे ए और ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्यता या स्वतुल्य संबंध है। अगला चेक करेंगे अब हम, स्वतुल्य के बाद दूसरा आएगा सममित संबंध के लिए
हम यहाँ पे लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी क्या करेंगे, कैपिटल ए में बिलोंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ए कॉमा बी, अगला ये तो हो जाएगा R1 के अंदर। ऐसे ही हम R2 के अंदर निकाल सकते हैं। ए कॉमा बी वो दोनों भी क्या करेंगे, हमारे R2 के अंदर बिलोंग करेंगे। ए कॉमा बी भी R2 के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सेम ऐसे ही हम इसका उल्टा लेते। अब हम इसका उल्टा उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। अगला और हम R1 के लिए देखेंगे तो बनेगा यहाँ पर बी कॉमा ए। R2 के लिए देखूंगा तब भी ये बनेगा बी कॉमा ए। तो बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन करना आपके लिए सिखाते हैं कैसे कॉमन करेंगे। R1 के लिए हम इतना लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। और ठीक इसी प्रकार R2 को हम लिख सकते हैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। उसके बाद हम यहाँ पर कि R1 और R2 के अंदर से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन करना। आगे देखेंगे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 को बी कॉमा ए R1 और R2 के अंदर क्या करेगा, बिलोंग करेगा। सेम इसी प्रकार हम, जैसे कि मैंने बी कॉमा ए इंटरसेक्शन ए R1 R2 के बीच निकाला था, ऐसे ही हम R1 R2 R1 के बीच में देखो ए कॉमा बी भी कॉमन हो जाएगा। ए कॉमा बी भी क्या हो जाएगा, ये R1 और R2 के अंदर कॉमन है। तो हम इसे भी ऐसे ही लिख देते हैं। तब उसके बाद हम आगे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे ए कॉमा बी वाला भी लिख दिया है और बी कॉमा ए वाला भी लिखा है। दोनों के अंदर से क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो स्वतुल्य हो गया, सम्मित, इसके नीचे ले देता हूँ मैं यहाँ पे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। क्या हो गया, ये सममित भी सिद्ध हो गया भाई। अब हम तीसरा हल करने वाले हैं। तीसरा होता है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक के लिए सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम ए बी सी के लिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम, जो इस प्रकार मानते हैं। संक्रामक के लिए कैसे हल करते हैं इसे हम फटाफट समझेंगे। माना, हम मान लेते हैं, सभी सब मान के करा है मैंने। ये सब स्मॉल ए जो है वो मैंने मारा है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं एक ए बी और सी, 3 पदों को हम एक साथ रखते हैं जिसमें कि हम संबंध देखेंगे, ठीक है। बिलोंग करेंगे कहाँ, सब ए में। अब सीधा सीधा हल करते हैं हम। ए कॉमा बी बिलोंग करेगा R1 में, ठीक। बी कॉमा ए वो भी बिलोंग कहाँ करेगा, R1 में। या हम ऐसे कह सकते हैं थर्ड अगले के लिए, ठीक है, बी कॉमा सी। अगला पॉइंट ऐसा चाहिए हमें जो बी और बी हटा दूं तो ए और सी बन जाए, और वो भी कहाँ, R1 में ही बिलोंग करना ही चाहिए। वो भी कहाँ करेगा, R1 के अंदर बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है। संक्रामक कंडीशन होती है ए कॉमा बी, अगला चाहिए बी कॉमा सी थर्ड आदमी के साथ, और अगला पॉइंट चाहिए हमें जब सी बीच के पॉइंट हटा दें हम तो लास्ट और शुरू वाला, यानी कि हमें मिलना चाहिए ए और सी जो बिलोंग करना चाहिए R1 के अंदर, जो कि करेगा। और ठीक इसी प्रकार हम R2 के लिए लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, और सी थर्ड वाला लिखेंगे तो हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। तब हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यानी R1 और R2 के अंदर देखो ए कॉमा बी होगा कॉमन। सेम इसी प्रकार हम बी सी भी लिख सकते हैं और ए सी भी, ठीक। आगे बी कॉमा सी कॉमन हो जाएगा। उससे आगे चेक करोगे तो ए कॉमा सी भी क्या हो जाएगा भाई,
कॉमन हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। R1 इंटरसेक्शन R2, इतनी बात समझ में आ गई संक्रामक के लिए। जब संक्रामक की तीनों कंडीशन हो जाती हैं तो फिर फंक्शन हमारा संक्रामक भी हो जाता है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे हम फटाफट से अतः करके, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। जब तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, सुतुल्य, सममित और संक्रामक, तो वही फंक्शन या वही क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, तुल्यता संबंध। अगर तीनों संबंधों में से कोई एक संबंध हमारा नहीं सेटिस्फाई होता है तो तुल्यता संबंध भी नहीं होता है। इसमें तीनों कंडीशन एकदम सफा हैं, एकदम एक दूसरे के क्लियर बराबर हैं, तीनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध। तो ये हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तुल्यता संबंध है। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, एक तुल्यता संबंध है। सवाल समझ में आया भाई यहाँ तक? सवाल के अंदर यही सिद्ध कराया था उसने। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने मैथ वाले दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो।